वाइज की किताब उसका 11वां बाब कि अगर दरख्त जनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। सबसे पहले तो गिरने की बात है कि दरख्त जो है वो कब गिरता है, वो अचानक गिरता है। जब कोई आंधी या तूफान या कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वो क्या होती है, वो अचानक आती है। और जब अचानक मुसीबत आती है, तूफान आता है, तो दरख्त शिमाल की तरफ गिरे या जनूब की तरफ गिरे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो दरख्त वहीं पर पड़ा रहेगा। उसकी डायरेक्शन अब चेंज नहीं हो सकती, उसकी डायरेक्शन अब तय हो चुकी। आंधी ने उसको जनूब की तरफ गिरा दिया, ये मिसाल के तौर पे कहा गया है, जनूब की तरफ गिरा दिया या शिमाल की तरफ गिरा दिया, जिस भी जानिब गिरा दिया, लेकिन अब वो अपनी डायरेक्शन बदल नहीं सकता। और यही बात इंसानी जिंदगी पर वैलिड है कि मुसीबत इंसान को बताकर नहीं आती, मुसीबत किसी भी वक्त आ सकती है। और जब मुसीबत आएगी और आप गिर जाएंगे, गिर जाने से क्या मुराद है, आप मर जाएंगे, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी डेस्टिनी को बदलने का। समझे आप इस बात को? आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। जिस डायरेक्शन में, यानी जहां पर दरख्त गिरा है, अब वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता। मिसाल से ये समझाया गया है कि वंस आप पर मुसीबत आ जाए और आप नुकसान उठाएं, उसमें मर जाएं, तो अब आप अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब वो फिक्स हो चुकी। जिस हालत में आप थे जब आप गिरे, वही डेस्टिनी आपकी रहेगी। अगर कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता और वो दरख्त गिर जाता है, तो जिस सिमत में गिरा है उसी में ही पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो गिरा तो एक गैर ईमानदार के तौर पे है, लेकिन एक ईमानदार का दर्जा उसको मिल जाएगा। वो अपनी अब डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। इससे पहले कि अचानक मुसीबत आए, अचानक इंसान मुसीबत में पड़े, आपको फैसला करने की जरूरत है अपनी जिंदगी के ताल्लुक से।